Hello student, how are you? I think you will be fine at home. So let's start today our topic material. Material topic taken from the cost accounting, and cost accounting is the part of BCom second year and it's a very important topic. सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक मटेरियल। जैसे कि बताया कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है और कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से मटेरियल टॉपिक से एक सब टॉपिक लिया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मितव्ययी आदेश मात्रा। नॉर्मल रूप से मितव्ययी आदेश मात्रा एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत यह डिसाइड किया जाता है कि माल मंगाने के लिए जो वो माल जो मंगाया जाता है कच्चा माल, वो एक बार में कितना मंगाया जाए। नॉर्मल रूप से यदि देखा जाए तो रॉ मटेरियल इज़ द मेन कॉस्ट ऑफ प्योर मटेरियल। जब हम पक्का माल बनाते हैं उसके लिए कच्चा माल एक महत्वपूर्ण लागत होती है और कच्चे माल की लागत को यदि उसकी लागत को घटाया जाए तो हमारे तैयार माल की लागत भी कम होती है, जिससे हम मार्केट में अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कच्चे माल को कम कीमत पे लाते हैं तो हमारी लागत कम होगी, और अगर हमारी लागत कम हो जाती है तो ऐसी दशा में सबसे बेहतर बात ये होगी कि हम मार्केट में अपने माल को बेच सकेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास ईओक्यू में इसका क्या रोल है। तो ईओक्यू के अंतर्गत ये डिसाइड किया जाता है कि जो पूरे एक साल की रिक्वायरमेंट कच्चे माल की है उसमें से कितनी मात्रा मंगाई जाए। क्या एक साल की पूरी रिक्वायरमेंट को एक साथ मंगा दिया जाए या उस रिक्वायरमेंट को मंथ के हिसाब से मंगाया जाए या उस रिक्वायरमेंट को हाफ ईयरली मंगवाया जाए। इसके डिसाइड करने के लिए इसका एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि मितव्ययी आदेश मात्रा। यहाँ पर इसकी जानकारी से पहले यह जानना जरूरी है कि मितव्ययी आदेश मात्रा के अंतर्गत कौन सी लागतों को प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उस वस्तु को खरीदते समय हमारी 3 लागत इंक्लूड होती है। नंबर फर्स्ट परचेज कॉस्ट, नंबर सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट और नंबर थर्ड इज इन्वेंट्री कॉस्ट। क्रय लागत तो वह होती है जितने का माल आता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उससे पहले उसको ऑर्डर देने से संबंधित, कोटेशन से संबंधित और बाकी चीज़ों पर जो हमारा खर्च हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं का चुनाव करते हैं कि कहाँ से ली जाए, यह चुनाव करते हैं कि रेट किसका कम है, तो इसे ऑर्डर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जब हम माल खरीदकर अपने गोदाम में रखते हैं तो गोदाम में रखने के बाद उसको प्योर मटेरियल में प्रयोग करने तक की अवधि में जो माल हमारे पास कच्चे माल के रूप में रखा रहता है उसे कहते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट। तो 2 तरह की कॉस्ट होती है। एक तो हमारी क्रय लागत हो गई, सबसे पहले तो हमारी क्रय लागत हो गई, दूसरी हमारी हो गई ऑर्डर कॉस्ट, तीसरी हो गई इन्वेंट्री कॉस्ट। तो ईओक्यू, अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू वह लागत है, ईओक्यू वह बिंदु है जहां पर एक वस्तु को माल को मंगाने की लागत और उसके रख रखाव की लागत बराबर आती है। तो इसका मतलब ईओक्यू इज द पॉइंट वेयर द इन्वेंट्री कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी बोथ सेम, जहां पर दोनों लागत ये एक समान होगी। तो आइए देखते हैं ईओक्यू का फार्मूला क्या होगा। ईओक्यू का फार्मूला है हमारा 2RCP अपॉन CH अंडर रूट। यहाँ पर R का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, ये हमने लिखा R इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स। CP का मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट या सेटअप कॉस्ट। प्रत्येक
आदेश देने पर जितना खर्च आता है उसकी लागत। CH होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, रख रखाव की लागत, एक यूनिट को औसत रूप से रखने की लागत क्या आती है वो। इसके बाद है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, TIC। आप देख रहे हैं यहाँ पर TIC 3 पार्टों से बना हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं तीन लागतों से हमारा बना हुआ है TIC। R गुना P ये परचेज कॉस्ट हो गई, R/Q गुना CP ये ऑर्डर कॉस्ट हो गई, Q/2 मल्टीप्लाई CH ये हो गई हमारी रख रखाव की कॉस्ट। तो यहाँ पर किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले EOQ निकालना, फिर TIC एट EOQ। और हमने अभी आपको बताया है कि EOQ वह बिंदु हो जाता है, EOQ वह पार्ट है जहाँ पर किसी वस्तु को, जहाँ पर EOQ के बिंदु पर जहाँ पर माल को रखने की और माल को मंगाने की लागत बराबर आती है। तो स्टूडेंट आइए अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दी गई है एनुअल रिक्वायरमेंट, हम यहाँ पर देख रहे हैं एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास है। एनुअल रिक्वायरमेंट इक्वल टू 120 यूनिट्स, हमें 120 यूनिट चाहिए। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे दी गई है हमारे पास परचेज प्राइस है 100 रुपीज़, परचेज प्राइस 100 रुपीज़ पर यूनिट्स। हमारे पास एक इकाई को खरीदने की लागत है 100 और CP पर ऑर्डर कॉस्ट दी है 20 रुपये पर ऑर्डर। इसके बाद इन्होंने कहा है CH, हमारे पास उस माल को औसत रूप से रखने की लागत बताई है 12%। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिए जब भी ये लागत हमारी परसेंटेज में लगाई जाती है तो ये हम हमेशा परचेज प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 12% CH है, तो इसका मतलब CH हो जाएगा 100 रुपीज़ का 12% जो होगा आपका 12 रुपये। तो हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट आ गई, P परचेज प्राइस आ गया और सेटअप कॉस्ट आ गई, CH होगी। और अब हमें निकालते हैं EOQ और कहा है कि फाइंड आउट EOQ एंड TIC एट EOQ। तो यहाँ में दो चीज़ हमें निकालनी है और सबसे पहले हम निकालते हैं EOQ। तो यहाँ पर EOQ का फार्मूला हमारा है 2RCP अंडर रूट CH, 2RCP अंडर रूट CH। तो EOQ हमारे पास जो है, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई R हमारा हो गया 120 यूनिट, CP हमारे पास हो गया 20 अपॉन CH हमारे पास हो गया 12। यहाँ पर हमारे पास 12 रुपीज़ ये था। तो यहाँ पर अब निकालते हैं EOQ इक्वल टू अंडर रूट। तो यहाँ पर ये 10 रुपीज़ और यहाँ 2 दूनी 4 और इसका अंडर रूट लिया EOQ अंडर रूट अगर इसका लेंगे तो आप देख रहे 20 यूनिट्स। इसका मतलब इस कंपनी को 20 इकाइयाँ मंगानी चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई 20 यूनिट बनाए तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर ये हो जाएंगे हमारे टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट को
EOQ से डिवाइड कर दीजिए, 120 डिवाइड बाई 20, तो 6 ऑर्डर के पास, ये हमारे 6 ऑर्डर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर 6 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें निकालनी है, जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ इसके साथ साथ हम निकालते हैं TIC एट EOQ। तो देखते हैं TIC एट EOQ में। TIC एट EOQ खासियत ये होती है कि यहाँ पर माल मंगाने की और रख रखाव की लागत बराबर आती है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट EOQ, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट EOQ। और फार्मूला मैंने जैसे बताया था, एनुअल रिक्वायरमेंट R गुना P परसेज एनुअल R गुना P, इसके साथ साथ R अपॉन Q गुना CP और अपॉन Q अपॉन 2 गुना CH। तो यहाँ आप देख रहे हैं एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 120 है, परचेज प्राइस हमारा 100 है। इसके बाद आप देख रहे हैं स्टूडेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 120 है, डिवाइड बाई 20 यूनिट्स पर ऑर्डर में मंगाएंगे जिसे हमने क्यू माना, और CP एक ऑर्डर पे हमारे 20 रुपये खर्च होंगे। प्लस आप देख रहे हैं Q 20/2 और गुना CH है हमारा 12। तो यहाँ पर हमारी TIC जो आएगी ये 12,000 रुपये तो परचेज प्राइस आ गया हमारा, प्लस 120 ये आ गया और 120 ये आ गया और 120 ये आ गया। तो TIC हमारी आई है 12,240 रुपये। और जैसे कि हमने कहा था, यहाँ आप देख रहे हैं ये दोनों कोस्ट बराबर आ रही हैं। तो EOQ की खासियत ये है कि यदि EOQ के द्वारा निर्धारित इकाइयों को प्रत्येक ऑर्डर में मंगाया जाता है तो ऐसी दशा में हमारी ऑर्डर कोस्ट और इन्वेंट्री कोस्ट दोनों बराबर आती है, जैसे यहाँ पर 120 आई हैं। लेकिन अगर हमारा EOQ जैसे कि यहाँ पर आया 20, यदि हम 20 इकाइयों से कम का ऑर्डर देते हैं या हम 20 इकाइयों से अधिक का ऑर्डर देते हैं तो ऐसी दशा में हमारी TIC जो आएगी वो 12,240 से ज़्यादा आएगी, और उसके साथ साथ इन्वेंट्री कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों अलग अलग आएंगी, दोनों इक्वल नहीं आ सकती। आइए हम इसी चीज़ को भी हम एक बार फिर यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये ऐसा ही होगा या नहीं। तो हम अगर इस क्वेश्चन में ये देखते हैं कि हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट 120 यूनिट्स जैसे कि कहा गया है, परचेज प्राइस जैसे कि 100 रुपीज़ पर यूनिट कहा गया है, सेटअप कॉस्ट 20 रुपीज़ और CH हमारा है 12, और हम कहते हैं Q हमारा 40 यूनिट्स, यानी कि हम एक ऑर्डर में हम जो मंगाने जा रहे हैं वो 40 यूनिट मंगा रहे हैं 20 के स्थान पर। तो हम यहाँ निकालेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट व्हेन लॉट साइज मीन्स कि एक उसमें, अर्थात Q हमारा है वो हम बता रहे हैं 40 यूनिट। तो इस कंडीशन में TIC क्या होगी, तो यहाँ निकालते हैं TIC। फार्मूला आपको पता ही है, R गुना P प्लस R/Q गुना CP और प्लस Q/2 मल्टीप्लाई CH। तो TIC जब यहाँ हम देख रहे हैं, R हमारा हो गया यहाँ पर
आर हमारे पास अभी हमने देखा 120 और मल्टीप्लाई 100 प्लस 120/40 मल्टीप्लाई CP हमारा ये है 20 रुपये, और इसके बाद 40/2 मल्टीप्लाई CH हमारा हो गया CH हमारा 12। तो यहाँ 12,000 रुपये प्लस 4 3 जा। जैसे ही हमने नंबर ऑफ ऑर्डर कम किए तो हमारी ऑर्डर कॉस्ट कम आ गई, लेकिन इससे हमारी CH बढ़ जाएगी 240। तो यहाँ पर 12,300 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई। तो आप देख रहे, जब हम 120 इकाइयों को 20-20 के ऑर्डर में मंगा रहे थे तो कॉस्ट हमारी 12,240 रुपये थी, लेकिन जब हम ये ऑर्डर 20 के बजाय 40-40 इकाइयों का दे रहे जो कि EOQ नहीं था, तो हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन इससे ऑर्डर कॉस्ट घटी लेकिन इन्वेंट्री बढ़ गई है, क्योंकि EOQ से ज़्यादा का ऑर्डर देने से ऑर्डर कॉस्ट घटेगी, इन्वेंट्री बढ़ेगी। आइए अब हम देखते हैं कि यदि हम ऑर्डर EOQ से कम इकाइयों का देते हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। इसका इफ़ेक्ट भी ये होगा कि हमारी TIC ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री घट जाएगी। हम अब निकालते हैं अगेन न्यू TIC, अगेन न्यू TIC व्हेन लोड साइज, अर्थात हमारा लोड साइज हम 10 यूनिट का मंगा रहे हैं, 10 यूनिट्स। बाकी इन्फॉर्मेशन सेम है, तो हमारा फार्मूला एक बार फिर R गुना P प्लस R/Q गुना CP प्लस Q/2 मल्टीप्लाई CH। तो R गुना P, एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी हो गई 120, रेट 100 प्लस, अब आप देख रहे हैं हमारे पास 120, Q0 10 हो गया और CP हमारा 12 प्लस 10/2 मल्टीप्लाई CH हमारा 12, और यहाँ पर CP हमारा था 20 रुपीज़, ये हमारा है 20 रुपीज़। तो आप देखेंगे जैसे ही नंबर ऑफ ऑर्डर को एक क्वांटिटी, वो एक ऑर्डर में क्वांटिटी जो है जो कम की गई तो उससे हमारी ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका कारण यह है हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 12,000 प्लस ये हो गया 240 प्लस ये हो गया 60, यहाँ 12,300। तो आपने दोनों ही दशा में देखा कि EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारा वह बिंदु है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारा वह बिंदु है जहाँ पर हमारी माल को रखने की लागत और माल को ऑर्डर करने की लागत दोनों बराबर आती है। लेकिन अगर EOQ से कम का ऑर्डर देते हैं तो EOQ से कम का ऑर्डर देने पर जितनी EOQ की क्वांटिटी है उससे कम क्वांटिटी का जब हम ऑर्डर देते हैं तो हमारी ऑर्डर कॉस्ट बढ़ने लगती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन इन्वेंट्री कॉस्ट घट जाएगी। और लेकिन यदि EOQ से ज़्यादा का ऑर्डर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ घट जाएंगे, तो उससे हमारी ऑर्डर कॉस्ट तो घट जाएगी, उस दशा में हमारी रख रखाव की कॉस्ट यानी कि इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पर हमने आज आपसे डिस्कस किया है ये टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ये टॉपिक आपके सामने था और एक बार फिर मैं आपके सामने ये टॉपिक EOQ हमने किया है, इसका न्यूमेरिकल किया है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको EOQ निकालना है और TIC हमें निकालनी है एट EOQ या अन्य कोई लोड साइज दिया है। लोड साइज का मतलब होता है कि एक ऑर्डर में कितनी इकाई कंपनी मंगा रही है उस पर TIC। तो EOQ का शॉर्ट नोट पेपर में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपको अपना EOQ का थ्योरेटिकल नोट
थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट याद करना है, उसमें ये फार्मूले लिखने हैं और इसके न्यूमेरिकल के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। निश्चित रूप से न्यूमेरिकल आपको इसका मिलेगा। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को आप तैयार करते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन या थ्योरी के बारे में जो पूछना चाहते हैं वो प्रॉब्लम लिख के भेजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।